Hello everyone, very good morning. Welcome back to another exciting session of full stack AI powered TypeScript developer. Today's session is all about functions in TypeScript. Right? So what is a function? It is nothing but a miniature program. एक बड़ा सा प्रोग्राम हमें लिखने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, फिर उसको डीबग करने में मुश्किलें आ सकती है, इसलिए हम उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं। हम उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब उस चीज को हमें रिपीटेडली करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, राइट? सो लेट्स डू प्रैक्टिकल। मैं एक फंक्शन लिखता हूं, सपोज प्रिंट योर नेम, लेकिन क्यों लिखूंगा वो पहले समझते हैं। सपोज मैं लिखता हूं हेलो रमेश, ठीक है। फिर दूसरी लाइन लिखता हूं हेलो सुरेश, अब मुझे महेश को भी हेलो कहना है, तो हेलो महेश, हेलो राजेश, हेलो लोकेश, हेलो मुकेश, ओके, दिनेश। अब मैं उसको रन करता हूं, तो ये हेलो रमेश, हेलो सुरेश, हेलो महेश, ये सारी चीजें हमें कंसोल में मिली। तो कंसोल लॉग इज वर्किंग फाइन। बट यहां पर इश्यू क्या है? इश्यू इज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को मुझे हेलो कहना है, तो एक ही चीज मैं रिपीटेडली कर रहा हूं। जो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं लिख रहा हूं, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। एक प्रिंसिपल है, ड्राई प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योरसेल्फ, DRY। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वी शुड फॉलो ड्राई प्रिंसिपल। अगर कोई चीज ऐसा है जिसको हम बिना रिपीटेडली लिखे भी कर सकते हैं, देन वी शुड अवॉइड दैट। ओके, ये प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम इसको फॉलो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? यहां पर ये हमेशा ये हमारा नाम प्रिंट होता है, राइट? रमेश, सुरेश, महेश, ये सारी प्रिंट होती है एक नाम। हम एक फंक्शन बनाएंगे जो इस नाम को प्रिंट करेगा। तो लेट अस राइट ए फंक्शन ग्रीट, ओके, जो कि जो नाम हम दे रहे हैं उसको ये कंसोल लॉग करता है, ठीक है। और हम ये फंक्शन को अभी रन करें, एग्जीक्यूट करेंगे उस नाम के साथ। ये कोपायलट की ऑटो कंप्लीशन की मदद से हमने किया। हम ये मैनुअली लिख भी सकते हैं, लेकिन एआई के ज़माने में मैनुअली चीज़ों को लिखना, अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करना इज नॉट सजेस्टेड, राइट? लेकिन हमें समझनी होगी। यू शुड नो व्हाट यू आर राइटिंग एंड व्हाई यू आर राइटिंग। अगर इसको डिबग करने की जरूरत पड़े, आर यू एबल टू डिबग दैट? इसको चेंज करने की जरूरत पड़े, आर यू एबल टू चेंज दैट? इफ यस, देन यू आर फाइन। ओके, कोई इश्यू नहीं। तो हमने क्या किया? हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ग्रीट, ओके, जिसमें हम ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। हम पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या ये हमें सेम आउटपुट दे रहा है। यस, सेम आउटपुट दे रहा है। अगर आप पहले देखो, हेलो सुरेश से लेके हेलो उमेश तक आ रहा था, अभी भी हेलो सुरेश से लेके हेलो उमेश तक आ रहा है। ओके, अच्छा, ये सारे जो नाम हैं, ये फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारे नामों के साथ। क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कुछ और से, ताकि ये जो रिपीटेडली हमें करना पड़ रहा है यहां पर भी ये ना करना पड़े? क्या और शॉर्टकट है? जी हाँ है, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं, ये हमने जो फंक्शन लिखा, राइट। हम आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, ये फंक्शन को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं।
ये हमारा फंक्शन है, राइट। अब इसको समझेंगे। तो ये फंक्शन में ये हमारा है फंक्शन का नाम, ठीक है। ये है फंक्शन कीवर्ड। अब इसमें पैरेंथेसिस आ जाते हैं, राइट, फंक्शन नाम के बाद, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ लिखा है, ठीक है। और फिर यहां पर हमने कुछ लिखा है। क्या इन सब के बिना फंक्शन नहीं चलेगा? अगर हम ये हटा दें, ये हटा दें, ठीक है, और रन करें, तो फंक्शन इज वर्किंग फाइन। लेकिन ये हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी आर राइटिंग इट इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, ये जो नेम हम दे रहे हैं इस फंक्शन को, ये नेम किस टाइप का होना चाहिए? ये होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। और यहां पर हम जो लिख रहे हैं, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये कुछ नहीं रिटर्न करता, राइट। ये सिर्फ यहां पर कंसोल ल कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ओके। अब ये वाला है हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हम बाद में आएंगे कि स्पेसिफिक रिटर्न टाइप कैसे देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, राइट। तो अब ये जो अंदर हमें दिया है हमने नेम, इसको क्या बोलते हैं? चलिए हमारे नोट्स पे आते हैं। फंक्शन में हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स, ओके। ये कहाँ, या बेसिक फंक्शन सिंटैक्स। तो किसी भी फंक्शन में हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स, हम उसको कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं। तो पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ओके, ऐसे करके जितने सारे पैरामीटर चाहें हम कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, नेम, ओके, और इसकी टाइप है स्ट्रिंग, हमें उसकी टाइप लिखनी होती है। और फिर जब ब्रैकेट क्लोज हो गया, मतलब सारे पैरामीटर्स ये दायरे में हैं, अब इसके बाद हमें लिखनी होती है रिटर्न टाइप, जो कि हमारा ये वाला, यहाँ पर ये वर्ड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर आता है कर्ली ब्रेस, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ये हमारे फंक्शन स्टेटमेंट्स हैं। जब भी हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, इसके अंदर जो भी होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक ही सेंटेंस है यहाँ पर, लेकिन एक की जगह हो सकता है 2 स्टेटमेंट हो, 5 स्टेटमेंट हो, 10 स्टेटमेंट हो, ओके। जनरली मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होते हैं, इसलिए हम एज ए फंक्शन इसको लिख रहे हैं, ओके, ताकि हमें रिपीटेडली ना लिखना पड़े, राइट। सो मल्टीपल स्टेटमेंट्स ही होंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने यूज किया टेम्पलेट लिटरल की। ये जो वेरिएबल हम यहाँ पर एसेस कर रहे हैं, जो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट हम एसेस कर रहे हैं, जो पैरामीटर हम एसेस कर रहे हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है? तो जब हम फंक्शन को कुछ चीज पास करते हैं, देन वी कॉल इट एज पैरामीटर, ओके। जहां पे हम रिसीव कर रहे होते हैं वहां पर हम उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जैसे यहाँ अगर बात करें तो यहाँ हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहाँ जब हम रिसीव करते हैं देन वी कॉल इट एज आर्ग्यूमेंट। बट ये वाइस वर्सा होता है, ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप किसी को भी पैरामीटर बोल सकते हो, किसी को भी आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो, या तो हम पैरामीटर ही बोलते हैं, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी रखते हैं। तो हमने यहाँ पर पैरामीटर पास किया, ग्रीट फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं, और जब हमने लिखा था पहले फंक्शन डेफिनेशन हमने बनाया था, उस टाइम पे हमने इसको पहले ही लिख दिया था कि हमें क्या चाहिए, आप क्या पास कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेम लिखा, तो जो भी कुछ हम पास करेंगे यहाँ से वो ये नेम वैल्यू को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला भी यहाँ से ले लेते हैं ताकि ये क्लियरली हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। अब इसको हम ये भी मेंशन कर देते हैं, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया
और यहां पर हमने उसको कॉल किया, राइट। तो जब हम फंक्शन को लिख रहे हैं उस टाइम पे हम ये मेंशन कर देते हैं कि जो भी वैल्यू हम पास करेंगे पैरामीटर में वो किसको असाइन होगा। हम यहाँ पे पास कर रहे हैं रमेश, सो रमेश असाइन हो गया नेम को, ओके। और फिर फंक्शन के अंदर वी आर प्रिंटिंग दैट नेम, दैट्स इट, थ्रू टेम्पलेट लिटरल, ओके। अगर आपने ये स्ट्रिंग वाला चैप्टर नहीं देखा है तो शायद आपको ये टेम्पलेट लिटरल समझ में ना आए। तो जो हमारा स्ट्रिंग वाला ये वाला जो वीडियो है, ठीक है, 11 बैलेंस सेगमेंट, सर ये लिंक गलत डाला गया है। चलिए ये वीडियो के बाद वो लिंक को करेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको चैनल में दिखा देता हूँ, चलिए यूट्यूब स्टूडियो पे, नो, आप प्लेलिस्ट पे जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। सो व्यू चैनल करना होगा, हाँ, नॉट यूट्यूब स्टूडियो। अब यहाँ पर व्यू चैनल, चलिए आप लोगों को तो ज़्यादा पता है इसके बारे में, आप लोग कर ही लोगे ये वाला, है ना। तो हम प्लेलिस्ट में चलते हैं, ये वाला हमारा प्लेलिस्ट है, व्यू फुल प्लेलिस्ट करते हैं, यस। यहाँ पर 14th नंबर कहाँ गया, ये वाला 14th नंबर, टेक्स्ट इन टाइपस्क्रिप्ट, ओके। इस पे आप जाओगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि टेक्स्ट को हैंडल कैसे करते हैं, सारे टेक्स्ट के मैनिपुलेशंस। वहाँ पर हमने ये सीखा था कि टेम्पलेट लिटरल कैसे यूज करने हैं, ओके। अब सिर्फ हम फोकस करते हैं फंक्शन के ऊपर। सो फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं, जब हम फंक्शन को लिखते हैं, उसी टाइम पे हमें ये मेंशन करनी होती है कि जो भी वैल्यूज आएंगे उसको हम किस नाम से लिखेंगे, उसको हम किस वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमें नेम, अगर हम एक ऐड करें कोर्स, ठीक है, और कोर्स भी होगा स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पर लिखें हेलो वेलकम टू कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो पैरामीटर अब देनी होंगी क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं दो, नेम एंड कोर्स, ठीक है। सो पहला वाला हमने जो भी लिखा रमेश, वो किसको असाइन हो जाएगा, नेम को। ये हमारा नया फंक्शन है, राइट। तो अब हम इसको देख लेते हैं नया फंक्शन को। ठीक है, दिस इज योर न्यू फंक्शन, ये थोड़ा बड़ा है, ओके। ये फंक्शन का हमारा है डेफिनेशन, जहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं और यहां पर हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, राइट। तो यहां पर जब हम रमेश लिख रहे हैं, ये एक वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, फिर कॉमा देकर हमने लिखा टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। दो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं फंक्शन को। अब जब रिसीव होगी, रमेश असाइन हो जाएगा नेम वेरिएबल को और टाइप स्क्रिप्ट असाइन हो जाएगा कोर्स वेरिएबल को, ठीक है। तो जब हम फंक्शन को रन करेंगे, ये हमें क्या आउटपुट देगा, हेलो रमेश वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हम नहीं देंगे, सपोज मैं ये सेकंड वाला यहां पर नहीं दूंगा, तो क्या होगा, यहां पर हमें एरर दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1, ठीक है। आपको 2 आर्ग्यूमेंट देने थे, आपने एक ही दिया, यह हमें एरर दिखा रहा है। लेकिन रन करने पर क्या होगा, अगर हम रन करते हैं इसको, तो हमें यहां पर भी ये एरर दिखा रहा है, ठीक है, कि एन आर्ग्यूमेंट पर कोर्स वाज नॉट प्रोवाइडेड, कोर्स के लिए जो वैल्यू देनी थी आपको, आपने नहीं दिया, राइट। तो क्या हम ये जो कोर्स वाला है इसको हम ऑप्शनल कर सकते हैं, कोई तरीका है इसको ऑप्शनल करने का कि अगर हमने नहीं दिया है तो भी ये काम करे ठीक से, जी हाँ है, राइट। अब हमारा एरर
चला गया, कोई एरर नहीं है, ना कि यहाँ पर दिखा रहा है ना कि यहाँ पर एरर है। हाँ, लेकिन हमारे आउटपुट में अभी दिक्कत है। आउटपुट क्या दिखा रहा है? हेलो रमेश, वेलकम टू अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कोर्स है उसमें हमने कुछ वैल्यू दिया ही नहीं, वो अनडिफाइंड है अभी, राइट। सो ये हमारा अभी लॉजिकल इश्यू है, जो हमने लॉजिक लिखा है उसमें इश्यू है, उसको हमें हैंडल करना चाहिए प्रॉपरली, राइट। हम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अगर कोर्स नहीं दिया गया है तो ऑटोमेटिकली कोर्स को जावास्क्रिप्ट कर दे। ओके, ऐसा हम लॉजिक कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, जहां पर टाइपस्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है तो रमेश वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये ऐसा हो गया, राइट। या तो हम कुछ अलग कर सकते हैं, अगर कोर्स नहीं दिया गया है तो सिर्फ वो लिखे हेलो। ओके, अगर कोर्स दिया गया है तो पूरा लिखे। ठीक है, तो हमने इसको कंडीशनल एग्जीक्यूट किया अभी, कि अगर कोर्स अनडिफाइंड नहीं होगा तो हमें ये वेलकम टू द कोर्स करेगा। ओके, और अगर कोर्स अनडिफाइंड है तो ये नॉट अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो हमें ये दिखाएगा हेलो नेम। चलिए इसको अभी रन करके देखते हैं। सो हेलो रमेश, इसमें कुछ और नहीं है, बिकॉज नो कोर्स इज असाइंड, कोर्स इज अनडिफाइंड नाउ, राइट, इस फंक्शन में। लेकिन सेकंड में हमने लिखा है सुरेश एंड टाइपस्क्रिप्ट, तो हमें दिख रहा है सुरेश वेलकम टू टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो इसी तरह से सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ऐड करके हम इसको ऑप्शनल कर सकते हैं। मतलब चाहे आप इसमें वैल्यू पास करो ना करो, फंक्शन चलेगा। कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे ये एक यूज केस है, अगर कोई कोर्स ही असाइन नहीं है तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, राइट। हो सकता है यूजर ने सिर्फ रजिस्टर किया है, अभी तक उसको कोर्स असाइन नहीं हुआ है। ओके, अब हम कुछ रिजल्ट रिटर्न करने वाले फंक्शन देख लेते हैं, राइट। अभी तक ये हमारा रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ओके, इसको हम रिटर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ console logging here directly. ओके, तो हमने क्या किया, हमने कुछ रिटर्न करने की कोशिश की अपने फंक्शन से, बट वी आर गेटिंग एरर। क्या एरर है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वर्ड। देखिए, एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द एरर्स। ओके, कि क्या एरर दे रहा है, उसकी क्या सोल्यूशन होनी चाहिए। तो टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वर्ड, हम तो कहीं असाइन कर ही नहीं रहे हैं, तो ये असाइनमेंट का एरर हमें क्यों दिखा रहा है, क्योंकि रिटर्न में वी आर ट्राइंग टू रिटर्न ए स्ट्रिंग हियर, बट हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारा रिटर्न टाइप वर्ड है, जबकि हमारा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, राइट। तो ये स्ट्रिंग को वर्ड में असाइन करने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है हो नहीं पाएगा, दैट इज द एरर, राइट। सो लेट अस चेंज इट टू स्ट्रिंग, और फिर देखते हैं हमारे पास कोई एरर है। जी नहीं, कोई एरर नहीं है। लेकिन ये फंक्शन अभी कुछ एग्जीक्यूट करेगा, करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट हम जो ये रिटर्न कर रहा है उसको हम कहीं रख ही नहीं रहा है। अगर ये फंक्शन आप देखो, इट विल रिटर्न समथिंग, राइट। अगर हम ग्रीट पे होवर करते हैं तो हमें मिल रहा है फंक्शन ग्रीट नेम कोर्स एंड ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसका डेफिनेशन हमें पूरा मिल रहा है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे कंसोल लॉग यूज करेंगे, ताकि जो फंक्शन का रिटर्न है हम उसको लॉग कर सकें। ओके, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं।
ठीक है। हेलो रमेश, यहाँ पर हम कंसोल लॉग कर रहे हैं। सो ग्रीट से हमें जो रिटर्न मिला वो हम कंसोल लॉग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हमारा फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो हमने सीखा ऑप्शनल पैरामीटर कैसे करना है। अब हम सीखेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर। जैसे कि ये वाला वैल्यू अगर हमें इस तरह से नहीं करनी है, ऐसे मान के चलो कि हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी ही देनी है। ओके, ये जो कोर्स है हमारा, सपोज जो भी रजिस्टर हो रहा है बाय डिफॉल्ट उसको जावास्क्रिप्ट कोर्स असाइन हो जाएगा। ये डिफॉल्ट कोर्स है। ओके, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें कंडीशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोर्स कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, इवन इफ यूजर डोंट पुट एनी वैल्यू। ठीक है, तो रमेश के केस में डिफॉल्ट कोर्स है जावास्क्रिप्ट, और बाकी सुरेश इन लोगों की केस में हमने टाइपस्क्रिप्ट क्योंकि एक्सप्लिसिटली असाइन किया है, सो द कोर्स इज टाइपस्क्रिप्ट। ओके, चलिए इसको रन करते हैं। सो हेलो रमेश, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। क्योंकि रमेश के केसेस में इन्होंने कुछ कोर्स चूज ही नहीं किया, सिर्फ रजिस्टर किए हैं। तो द डिफॉल्ट कोर्स इज जावास्क्रिप्ट। ओके, तो डिफॉल्ट कैसे असाइन करना होता है, व्हाइल राइटिंग द फंक्शन, जिस पैरामीटर को आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है जस्ट पुट एन इक्वल साइन एंड राइट डाउन द नेम, द वैल्यू वॉट एवर यू वांट टू बी डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, और यहां पर एक पैटर्न आपको याद रखनी होगी कि ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये हमेशा लास्ट में आता है। पहले आप लिख लो जो वैल्यूज आप असाइन करना चाहते हो, बाद में जो डिफॉल्ट वैल्यूज थे। ऐसा क्यों, क्या हम यहां पर डिफॉल्ट नहीं लिख सकते हैं? लेट अस से नेम को हम डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है, इसको नहीं। ओके, और इसको हम ऑप्शनल कर देते हैं फॉर द टाइमिंग। ओके, तो हेलो रमेश, वेलकम टू अनडिफाइंड कोर्स। तो क्या ये काम नहीं किया? ये किया, काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको भी हटा दूं, ठीक है, हेलो सुब्रत, वेलकम टू द अनडिफाइंड कोर्स। क्योंकि सेकंड वाला हमारा, फर्स्ट वाला हमारा डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो गया। सेकंड वाला ऑप्शनल है बट डिफॉल्ट नहीं है। ओके, बट ये कंफ्यूजिंग है, ये एंटी पैटर्न है। आप ऐसे यूज कैसे करोगे? जो सेकंड वाला वैल्यू अगर आपको पास करनी है, ओके, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर हमारा पहला डिफॉल्ट है, राइट, सेकंड वाला ऑप्शनल है। तो अगर हम इस फंक्शन को एक्चुअली यूज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले को अनडिफाइंड करेंगे और दूसरे को जो भी कोर्स का नाम है, क्योंकि हमारा पहले है डिफॉल्ट वैल्यू वाला पैरामीटर, राइट। अब हम इसको रन करेंगे तो हमें मिलेगा हेलो सुब्रत, वेलकम टू टाइपस्क्रिप्ट कोर्स। लेकिन हमें अगर लिखनी ही है अनडिफाइंड तो उसका क्या मतलब बना, राइट? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो इस तरह की चीज़ों को हम एंटी पैटर्न कहते हैं और ये यूजर के लिए भी कंफ्यूजिंग है, राइट। लेकिन अगर हमारा ये सेकंड में रहता है ना कि सेकंड में, लास्ट में, जो लास्ट वाले वैल्यूज हैं वो अगर हमें करनी है, ओके, मान लीजिए 2-3 पैरामीटर हैं, सपोज 5 हैं, पहले 2 कंपलसरी हैं और बाकी के 3 डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। तो कुछ जगह पे आपको हो सकता है सिर्फ 2 की जरूरत पड़े, कुछ जगह के 3, कुछ जगह पे 4, कुछ जगह पे 5, इस तरह से। इन दिस एग्जाम्पल, जैसे कि ना यूज केस क्या है
कि हो सकता है एक यूजर ने रजिस्टर किया लेकिन उसने अभी तक कोई कोर्स नहीं ली है, सो बाय डिफॉल्ट वी विल असाइन जावास्क्रिप्ट कोर्स। ओके, लेकिन अगर उसने कोर्स ले ली है तो दैट्स फाइन। ओके, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे अगर कोर्स 1 कोर्स 2 इस तरह से 2-3 कोर्स हम असाइन कर रहे हैं, ऐसे मान के चलिए। तो कोर्स 1, कोर्स 2, ओके, कोर्स 2 भी हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, और सेकेंड कोर्स जावास्क्रिप्ट का है। ओके, सॉरी, सेकेंड कोर्स टाइपस्क्रिप्ट का है। तो हमारे पास दो कोर्स हैं, वेलकम टू कोर्स 1 एंड कोर्स 2। ठीक है, दो कोर्स है। तो अगर पहला कोर्स उन्होंने कुछ लिया नहीं है तब भी जावास्क्रिप्ट असाइन हो जाएगा और कोर्स 2 टाइपस्क्रिप्ट असाइन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर इसने टाइपस्क्रिप्ट ली है सिर्फ, तो क्या होगा, इसको सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट ही असाइन होगा। रन करके देखते हैं। ओके, तो सुब्रत को जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट दोनों असाइन हो गया है, लेकिन सुरेश को सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट असाइन हुआ है। ओके, अब इन्होंने ये जो थर्ड कोर्स है, सेकंड कोर्स है, ये ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट है, तो दोनों टाइपस्क्रिप्ट रखने का मतलब नहीं है। तो जनरल एग्जाम्पल हमारा क्या होना चाहिए कि ये ऑप्शनल हो जाए। चलिए यहाँ पर कुछ और कोर्स ले लेते हैं, राइट, जैसे कि जावा। ठीक है, और बाकी ये सारे एग्जाम्पल्स अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और सेकंड वाला कोर्स सपोज डीएस है। ओके, अब हम रन करते हैं। ओके, सो हेलो सुब्रत, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एंड डीएसए कोर्स। लेकिन सुरेश ने लिया जावा, सो जावा एंड डीएसए कोर्स। महेश ने लिया टाइपस्क्रिप्ट, सो टाइपस्क्रिप्ट एंड डीएसए कोर्स। बट रमेश पाइथन और डिजांगो, ये डीएसए जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं लेना चाहता, तो दोनों कोर्स उसने सिलेक्ट कर ली। ओके, सो इस केसेस में क्या हुआ, हमने कोर्स के लिए कुछ भी नहीं दिया, ना कोर्स 1 ना कोर्स 2, कुछ भी नहीं। सेकेंड में हमने सिर्फ कोर्स 1 दिया, थर्ड में हमने सिर्फ कोर्स 1 दिया, फोर्थ में हमने कोर्स 1 और 2 दोनों असाइन किया। ठीक है, सो इस तरह से दूसरे यूज केस हो सकते हैं जहां पर आपके कुछ पैरामीटर्स ऑप्शनल रहेंगे और कुछ कंपल्सरी रहेंगे, तो आप उसको क्वेश्चन मार्क से कर सकते हो। अगर ऑप्शनल पैरामीटर को आप एक डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो कि ये पैरामीटर तो चाहिए ही चाहिए, बट यूजर नहीं असाइन करता है तो हम असाइन कर देंगे, अगर इस तरह से आप चाहते हो देन यू कैन असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज। ओके, अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच पे हम एरो फंक्शन लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ फंक्शन कीवर्ड। तो एरो फंक्शन कैसे लिखी जाती है, अगर हम सेम ये वाला जो हमारा फंक्शन था, अगर हम इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ फंक्शन के जगह हम लिख देंगे या लेस्ट या कॉन्स्ट, क्योंकि हम एक्चुअली एरो फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं। ओके, एक वेरिएबल को एक फंक्शन, अच्छा चलिए लिख लेते हैं पहले ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ये देखिए, फंक्शन की जगह हम यूज करेंगे लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड, कुछ भी आप कर सकते हो, बट फंक्शन को क्योंकि हम बार बार हम चेंज नहीं कर रहे हैं फंक्शन के नाम को, सो हम कॉन्स्ट लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर हम यूज करेंगे एरो। ओके, तो यहां फंक्शन कीवर्ड के जगह पे हमने लिख दिया कॉन्स्ट, फिर ग्रेट इक्वल, ओके, हमने असाइनमेंट दिया, और ये
हम इसको असाइन कर रहे हैं ग्रेड को। ओके, बाकी जो हमारा कर्ली ब्रेस था उससे पहले हमने एक एरो मार्क लगा दिया, इक्वल साइन एंड ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमने इसके जगह लिखा कॉस्ट, ठीक है, और यहां इसके बीच में, ठीक है, हमने लिखा इक्वल साइन और एक ग्रेटर देन साइन, ओके, जिसको हम एरो मार्क बोलते हैं। बाकी सारे सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। और अगर हमारा एक ही स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे यहां पर हम कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम रिटर्न कर रहे हैं, ओके, सो इस केस में हम ये कर्ली ब्रेस भी हटा सकते हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा सकते हैं। ओके, हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। क्या ये काम कर रहा है? देखते हैं। या काम करता है। ओके, तो जहां पर एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है पूरे फंक्शन में, ना कोई कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, देन यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस। जैसे कि एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं, सपोज एड नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एड नंबर्स फंक्शन जो है ये ए और बी को ऐड करेगा और रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप भी नंबर है और ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। तो यहाँ पर ना हमें कर्ली ब्रेस देने की जरूरत है, ना रिटर्न लिखने की जरूरत है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी तरह से आप एक सिंगल लाइन में भी एरो फंक्शन को लिख सकते हो। ये कॉम्पैक्ट टाइप है। जो ओरिजिनल फंक्शन हम लिख रहे थे उसका एक शॉर्टेस्ट वर्जन है। ओके, एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, यहां पर लिखा गया। ओके, अच्छा, अब आपके लिए एक चैलेंज है, ये आपको प्रैक्टिस चैलेंज है। आप एक फंक्शन लिखने की कोशिश करो, भले आप फंक्शन यूज करो, रेगुलर फंक्शन यूज करो या एरो फंक्शंस यूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि चेक करेगा कि ये नंबर इवन या ऑड है कि नहीं। यहाँ पर आंसर भी दे दी गई है, लेकिन आप बिना आंसर देखे आप करने की ट्राई करो। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर आंसर देख सकते हो। ओके, उसी तरह से आप दूसरे प्रॉब्लम भी कर सकते हो, जैसे कि इज पैलिंड्रम, एक इज इवन, इज ऑड, ओके, इज ऑल कैप्स, सारे कैप्स है कि नहीं। ओके, अपने हिसाब से आप नए नए प्रॉब्लम बनाओ। और अगर यहाँ पर आप नया प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऐड करना चाहते हो, कोई आपके दिमाग में बिगिनर्स प्रॉब्लम है, आप ऐड करना चाहते हो, तो भी मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ इम्प्रूव कंटेंट पे क्लिक करके आप क्लिक करो, इम्प्रूव कंटेंट पे आपको मिल जाएगा गिटहब से ये वाला लिंक। आप इसको फॉर करके यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, ये लास्ट में। ठीक है, वो फिर बाकी स्टूडेंट्स को भी दिखेगा, उनकी भी मदद हो जाएगी। और अगर आपको कुछ डाउट है, अभी तक हमने जो पढ़ा, ये फंक्शन का सब कुछ हमने अभी तक नहीं कवर किया है। जैसे कि अगर लास्ट में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स, दोज वी विल डिस्कस लेटर इन अनदर सेशन। अब ये टाइम ओवर हो रहा है, राइट। हम मैक्सिमम 30 मिनट्स की सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं रोज़, ताकि आप लोग इन्वेस्ट कर सको। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक तो बनता है। आप अगर यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये पूरा कोर्स कंटिन्यू होने वाला है जब तक आप एक पूरी तरह से टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर नहीं बन जाओगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का। ओके, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले यहाँ पर। और यूट्यूब पे ही ये कोर्स आएगा, ओके, कंप्लीटली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे जोड़ लो, जोड़ के आप भी एक हिस्सा बन जाओ इस कोर्स की, आप भी एक कंट्रीब्यूटर बन जाओ। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।